हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो है हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो है उसको फिनिश किया है और लास्ट वाली लेक्चर हमारी वही न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के ऊपर थी जो हमने अच्छे से फिनिश कर लिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है ये लेक्चर अभी देख रहे हैं तो आप इससे पहले उन सारे लेक्चर जो है उसको अटेंड किए होंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की थ्योरी वाली सेशन को। तभी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें जो है जैसा आपको पता है कि मैं हर एक चैप्टर को फिनिश करने के बाद क्या लाती हूँ, उसकी नीट की PYQs लाती हूँ। तो आज की जो क्लास होने वाली है बेसिकली नीट के PYQs के ऊपर ही होने वाली है। तो जैसे जैसे मैं सॉल्व करूँगी क्वेश्चन को, वैसे ही मैं उम्मीद करूँगी कि आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी, उसकी थ्योरी भी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाईली कॉन्वुलेटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स नोन एज। तो इसमें कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की टोटल 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें जो है जो इनर मेम्ब्रेन थी उसकी, उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स देखने को मिला था हमें, जिसको हमने क्रिस्टी कहा था, याद आ रहा है आपको। तो इसमें थाइलेकोइड जो है ये तो हमने इसके प्लास्टिड के केस में देखा था, लेमली यहाँ नहीं देखा था, ग्रैना, ये सारे जो चीज़ें थी थाइलेकोइड, लेमली और ग्रैना, ये सब हमने देखा था कहाँ पे, दैट इज प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्रिस्टी जो है वो हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वाली जो इसकी बाउंड्री होती है उसमें इनफोल्डिंग्स होते हैं, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इनफोल्डिंग क्रिस्टी वाला। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दैट इज द मेम्ब्रेनस बैग विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। यानी कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है हमने बताया था आपको, जब मैंने आपको लाइसोसोम जो है उसकी, जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी क्या बोलते हैं इसको, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसके अंदर जब मैं चारों का स्ट्रक्चर बता रही थी उस दौरान ही मैंने आपको बताया था ERGC लाइसोसोम वैक्यूल में से कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो कौन रिलीज करता है। तो बेसिकली जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करने वाला जो मेम्ब्रेन है वो है लाइसोसोम, ठीक है। इस लाइसोसोम के अंदर ही क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि मेनली प्रोटीएज और लाइपेज ये सब होता है, जो कि प्रोटीन लिपिड वगैरह को तोड़ता है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन कंटेन करेगा, दैट इज लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, दैट इज द गोल्गी एपेरेटस इज एब्सेंट इन। गोल्गी किसमें एब्सेंट होगा? तो इस क्वेश्चन जो है इसको हम ऑप्शन से हम इसको डील करेंगे। सबसे पहले है हायर प्लांट्स में, यीस्ट में, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में और नन में। तो यहाँ पे गोल्गी एपेरेटस जो होगा वो किसमें एब्सेंट होगा? तो हमें पता है कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स के केस में। तो प्रोकैरियोट्स वाला जो ऑप्शन होगा उसके अंदर जो है वो गोल्गी एब्सेंट होगा। तो हायर प्लांट जो होता है यूकैरियोट्स होगा इसमें। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा यीस्ट है। और यीस्ट जो है हमने आपको कहाँ पढ़ाया था, जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज जो है उसके अंदर मैंने आपको यीस्ट पढ़ाया था, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, है ना, गोल्गी एपेरेटस प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ये प्रोकैरियोट्स होगा। तो प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ये एब्सेंट हो जाएगा इसमें। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि द न्यू सेल, जो नया सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। तो ये जो है ये किसने दिया था, वर्चाउ जी ने। जब सेल थ्योरी दी गई थी उसको जो डिफाइन मतलब फिर से जो नया ये जोड़ के ओमनी सेलुला ई सेलुला ये एडअप करके जो न्यू सेल थ्योरी दी गई थी वो रुडोल्फ वर्चो जी ने ही दिया था। तो यहाँ पे रुडोल्फ वर्चो जी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेम ऑफ स्लीडन एंड स्वान जो है आर एसोसिएटेड विद। स्लीडन एंड स्वान जो है ये किस चीज से एसोसिएटेड है, थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज, ये मैंने आपको नहीं बताया था ऐसा कुछ। प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड मैंने भी कुछ नहीं बताया था स्लीडन एंड स्वान के बारे में। न्यूक्लियस के रिलेटेड भी कुछ नहीं बताया था। सेल थ्योरी जो है ये किसने दिया था, स्लीडन एंड स्वान ने, तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंक्लूजन बॉडी जो है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ रिजर्व मटेरियल जो है उसको मैंने इंक्लूजन बॉडी कहा था। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, इसमें बताना है हमें इनकरेक्ट। ये अच्छे से याद रखना है कि कहाँ पे हमें करेक्ट और कहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, उसको सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं। तो इनकरेक्ट हमें पूछ रहा है विच इज नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, तो ये सही है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। हेल्प इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ये रॉन्ग हो सकता है। ये लाई करेगा फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, हाँ सही है। और ये रिप्रेजेंट करता है रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, इसमें इसकी कोई रोल नहीं होती है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, दैट इज दी सेलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग को हम टिक कर लेते, पहले लाइन कर लेते हैं
रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहाँ पे ढूंढना है। रॉन्ग स्टेटमेंट सबसे पहले है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। हाँ ये सही है, ये रॉन्ग नहीं हो सकता, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही है। उसके बाद पीली एंड फिमरी हेल्प इन मोटिलिटी, नहीं, मोटिलिटी जो होता है उसमें सीलिया एंड फ्लैजेला हेल्प करता है। पीली एंड फिमरी जो होता है इसमें फिमरी का अटैचमेंट में रोल होता है, बेसिकली किसी भी जगह पे अटैचमेंट में हेल्प करता है, तो इसका कोई रोल नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर सही होगा क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है। उसके बाद भी देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, नहीं, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और माइकोप्लाज्मा एक वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हाँ सही है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, सिर्फ ये पीली फिमरी वाली गलत हो जाएगी। ऑप्शन एलिमिनेशन हमें आना चाहिए, मतलब अगर हमें कोई भी टॉपिक अच्छे से याद है और नहीं भी याद है, अगर थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू उसका पता है, तो हमें ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए कि हम अच्छे से एलिमिनेट करके जल्दी से जल्दी आंसर कैसे लाएं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा। तो हमने आपको बताया था कि राइबोसोम जो होता है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में ही। उसके बाद बात करें मीसोसोम की, तो ये रेस्पिरेशन जो है इसमें हेल्प कर रहा था, तो मीसोसोम जो होता है ये प्रोकैरियोटिक में ही प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में नहीं, तो ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए भी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगा ही। उसके बाद हम बात करें न्यूक्लियर इन्वेलप की, तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है ये एब्सेंट होता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जब हमने आपको इसकी डिफरेंसेस बताई थी, प्लांट सेल और एनिमल सेल की डिफरेंसेस, प्रोकैरियोट यूकैरियोट की डिफरेंसेस, तब हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियर इन्वेलप इज एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स और होस्ट टिश्यू। किसी भी होस्ट टिश्यू या किसी भी रॉक से जो है उसको अटैच होने में बैक्टीरिया को क्या हेल्प कर सकता है, कौन सा स्ट्रक्चर है। अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में कि पीली एंड फिमरी जो होता है यहाँ पे वो गलत था, मोटिलिटी में हेल्प नहीं कर रहा था, क्योंकि सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वो मोटिलिटी में हेल्प करेगा और फिमरी जो होता है वो बेसिकली हमें अटैचमेंट में हेल्प करेगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, मीसोसोम, ये तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो है ये भी नहीं होगा, ये हमने इसमें बताया था आपको ब्राउन एल्गी जो है, जब मैं आपको ब्राउन एल्गी पढ़ा रही थी तो वहाँ पे होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन पढ़ाया था प्लांट किंगडम के केस में, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद राइजॉइड की बात करें तो राइजॉइड जो है ये भी नहीं होगा और बच गया हमारा फिमरी, तो फिमरी ही हमारा हो जाएगा। पता है राइजॉइड हमने जब लिवर वॉट में आपको पढ़ा रही थी उस टाइम में ये बताया था मैंने राइजॉइड के बारे में। ठीक है, उसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स, कौन सा जो है इंक्लूजन बॉडी जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो तीन तरह की हमने आपको इंक्लूजन बॉडी का नाम बताया था। एक होता है साइनोफिजियन ग्रेन्यूल्स, उसके बाद होता है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, उसके बाद होता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो तीन तरह की ग्रेन्यूल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है एज ए इंक्लूजन बॉडी इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और पॉलीसोम ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया था। पॉलीसोम होता क्या है, जब एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है चेन की तरह, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो ये वाला हमारा नहीं होगा, ये मतलब यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये वाला नहीं है इंक्लूजन बॉडी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहा है विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी बहुत सारी फंक्शन है, एटीपी की फॉर्मेशन करना, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करना। तो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन वाला ऐसा रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ भी जो है वो बैक्टीरिया के अंदर कौन करता है, मीसोसोम। तो हमारा देखो राइबोसोम होगा नहीं, सेल वॉल ऐसा कुछ करता नहीं है, न्यूक्लियाइड होगा नहीं, तो बच गया मीसोसोम। मीसोसोम जो होता है वही बैक्टीरिया में ये रेस्पिरेशन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद है विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो होता है इसकी फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट साइट कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ईआर जो है ये सिर्फ ये इसमें हेल्प नहीं करता है। जो ग्लाइकोसिलेशन और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो होती है इसकी फॉर्मेशन ये इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो करता है ना। इसमें जो यहाँ से बन के आया था पैकेट प्रोटीन वगैरह, उसमें ग्लूकोज की जो है होती है कोटिंग करी जाती है इन द जीसी, है ना। जीसी में जाके क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही इसमें ग्लूकोज की कोटिंग हो जाती है प्रोटीन और लिपिड में, जो यहाँ से बन के आती है ईआर से। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब कि हमें गलत बताना है। इसमें सबसे पहला है कि लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द ईआर। नहीं, ये ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लाइसोसोम बनता है वो प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग जो होती है गोल्गी अपैरेटस जो होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर जब पैकेजिंग होती है उससे बनता है ये
लाइसोसोम, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। लाइसोसोम जो होती है उसमें न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाँ ये भी बताया था मैंने आपको, और ये एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे, ये भी हमने आपको बताया था, और ये मेम्ब्रेन बाउंड मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी हमने आपको बताया था, तो ये सब सही हो जाएगा, यही गलत है हमारा फर्स्ट नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कि शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म ऑफ द क्रोमोजोम। कल वाली क्लास जो थी क्रोमोजोम वाली उसमें हमने आपको बता दिया था कि जो शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म होती है वो पी एंड द क्यू आर्म होती है, दैट इज द स्मॉल पी एंड द स्मॉल क्यू, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल्स डू नॉट कंटेन डीएनए। कौन सा जो है पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स जो है वो डीएनए कंटेन नहीं करेगा। जो देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें खुद उसके पास खुद की डीएनए वगैरह होती है, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होती है, से क्लोरोप्लास्ट के पास होती है, लेकिन इसके पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट के पास होती है, लेकिन लाइसोसोम और वैक्यूल जो होता है इसमें क्या होता है, इसका अपना खुद का डीएनए नहीं होता है, ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहला जो है यह है गोल्गी, उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद वैक्यूल, उसके बाद राइबोसोम, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर राइबोसोम्स की यहाँ पे, तो राइबोसोम जो होता है ये क्या करता है, हमें पता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, तो ऑप्शन इसका 1 से मैच कर देते हैं। उसके बाद है गोल्गी, उसके बाद है हम यहाँ से देख लेते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है ये ट्रैप करता है वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद होता है लाइसोसोम जो होता है इसमें डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, तो इसको 4 से मैच कर देंगे। और गोल्गी जो होता है ये फॉर्म करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड, तो ये इससे 3rd से इसको हम मैच कर देते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। आई होप कि आप भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के लिए क्या सही है, हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो है कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसमें हेल्प करता है। तो जो लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द डिवाइडिंग सेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, सही है। और टेक पार्ट इन द स्पिंडल फॉर्मेशन एंड साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, तो इसमें ट्रू बताना है न्यूक्लियोलस के लिए। तो ये एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस जो है उसमें हेल्प करता है। हमने आपको बताया था जहाँ पे ज़्यादा आरएनए यानी कि जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन बनना होता है वहाँ इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लियोलस ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ जहाँ पे ज़्यादा आरएनए की सिंथेसिस होनी होती है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट मिसमैच। मिसमैच जो है इसमें हम देख लेते हैं कि गैस वैक्यूल जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रीन बैक्टीरिया में। हाँ मैंने आपको बताया था कि ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है उसके अंदर हमें गैस वैक्यूल देखने को मिला था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होता है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, नहीं वैक्यूल जो होता है ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद है प्रोटिस्ट जो होता है ये यूकैरियोट्स है, हाँ ये सही है। और मिथेनोजेंस क्या है, बैक्टीरिया के अंदर, इसमें हमने आपको बताया था आर्की बैक्टीरिया उसके अंदर आ गया था मिथेनोजेंस, तो मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट्स हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज द सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा, हमने अभी आपको बताया था जब मैं क्वेश्चन नंबर कितना करवा रही थी, आई थिंक मैं आपको 14 या 13 नंबर क्वेश्चन जब मैं आपको करवा रही थी उस टाइम मैंने आपसे कहा था जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करेगा वो लाइसोसोम होगा, है ना, तो लाइसोसोम यहाँ दे रखा है, यही हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होगा वो कौन सा होगा, दैट इज द न्यूक्लियाई। हमने आपको बताया था न्यूक्लियाई जो है उसकी 2 स्ट्रक्चर मैंने आउटर और इनर मेम्ब्रेन बताई थी, तो वो 2 मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन बताया था, लेकिन लाइसोसोम जो है अभी भी बता रही हूँ और इससे पहले भी बताई थी कि जो है लाइसोसोम जो होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और बाकी तीनों जो था इसमें हमने देखा ही था कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ये तीनों। इसके बाद सेल्यूलर ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेन, जिसके पास मेम्ब्रेन होगी वो कौन सी ऑर्गेनल्स होगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ER राइबोसोम्स और न्यूक्लियाई, इसके बाद है लाइसोसोम GC और माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद है न्यूक्लियाई राइबोसोम, और देखो यहाँ पे राइबोसोम जो होता है ये मेम्ब्रेन लेस होता है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा सबसे पहले, और इस दोनों में प्रेजेंट होता है, तो हमें तीनों मैच करना है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हो सकता है। इसमें राइबोसोम्स है तो ये नहीं होगा, इसका क्रोमोसोम्स राइबोसोम्स ये नहीं होगा, यही हमारा सही हो जाएगा। लाइसोसोम GC और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें ही मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेनस होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसके बाद होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो होता है इसमें हो जाएगा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग जो है इसमें हमें उसकी क्लोरोप्लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर है उसको मैच करना है बेसिकली। एक और है क्रोमैटिन अलग से। इसमें पहले है थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड जो होता है ये क्या होता है, क्रिस्टी क्या होता है, और सिस्टर्नी क्या है, क्रोमैटिन क्या है। नहीं, ये सारे अलग अलग से क्वेश्चन है। तो क्रिस्टी हमने अभी आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनफोल्डिंग्स जो होती है उसको कहते हैं क्रिस्टी। उसके बाद जो सिस्टर्नी होती है, इस सिस्टर्नी हमने आपको बताया था कि सैक की तरह प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ गोल्गी जो है उसके अंदर डिस्क शेप की सैक प्रेजेंट होती है, गोल्गी अपैरेटस, और ये सिस्टर्नी उसी के अंदर प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो होता है थाइलाक्वाइड जो होता है ये प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा के अंदर, और ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होता है थाइलाक्वाइड, है ना। और क्रोमैटिन जो होता है ये कंडेंस स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, है ना। जब इसमें डिवीजन नहीं होता है, जब रेस्टिंग स्टेज होता है, तब क्रोमैटिन स्ट्रक्चर देखने को मिला था, दैट इज द जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन हमें देखने को मिला था। इसके बाद हम बात करें 23 क्वेश्चन की, तो दैट इज द न्यूक्लियर इन्वेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो किसका डेरिवेटिव है, यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस से डायरेक्टली जो होता है वो अटैच होता है ईआर, और ईआर में भी जो है आरईआर जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उससे डायरेक्टली अटैच होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे आरईआर ही हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसमें है स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म बाय द स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन दी क्लोरोप्लास्ट। तो क्या बोल रहा है, दैट इज द स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द स्ट्रोमा लैमली या स्ट्रोमा या फिर ग्रैना या फिर क्रिस्टी। तो इसमें हो जाएगा दैट इज द ग्रैना। ग्रैना ही होता है, मतलब बहुत सारे थाइलाक्वाइड मिलकर क्या बना लेते हैं, ग्राना बना लेते हैं, ये हमने आपको बताया था। कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। कौन सा करेक्ट मैचिंग है, रफ ईआर जो होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, नहीं। इसके बाद है रफ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, नहीं। स्मूथ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, नहीं। स्मूथ ईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, हाँ ये सही है। स्मूथ ईआर जो है लिपिड सिंथेसिस, और रफ ईआर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद है क्रोमोजोम इन विच द सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स इन। कल हमने क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि एक होता है मेटासेंट्रिक, उसके बाद होता है सब मेटासेंट्रिक, उसके बाद होता है टीलोसेंट्रिक, उसके बाद होता है एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक और फिर टीलोसेंट्रिक होता है। तो जो एक्रोसेंट्रिक होता है उसमें सेंट्रोमियर क्या होता है, सिचुएटेड होता है क्लोज टू इट्स इन, मतलब उसके इंड पे प्रेजेंट होता है, और ये एक्रोसेंट्रिक होता है, ठीक है। तो एक्रोसेंट्रिक के ही अंदर ये प्रेजेंट होगा। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। कौन सा जो है जिसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं होगा। तो हमने आपको स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताया था, दैट इज द इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। इसके अंदर ऑयल स्टोर होगा, इसके अंदर प्रोटीन, और अमाइलो के अंदर स्टार्च, है ना। तो क्रोमोप्लास्ट जो होगा इसमें बेसिकली यहाँ पे, तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये बेसिकली कलर देने का काम करेगा। तो यही प्लास्टिक जो होगा जो स्टोर्ड फूड मटेरियल की तरह काम नहीं करेगा, तो यही हो जाएगा हमारा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है इसमें सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। नहीं, हमने आपको बताया था जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो देखने को मिलती है। तो उसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रोटीन मेकअप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। 40% लिपिड बताया था मैंने आपको, और 60% प्रोटीन। हाँ ये सही हो सकता है। और देख लेते हैं इसमें, लेकिन 60 to 70% टोटल नहीं है, 40% लिपिड है एंड 52% प्रोटीन है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाई लेयर विथ पोलर हेड टुवर्ड द इनर साइड। लिपिड्स नहीं, प्रोटीन्स अरेंज्ड होता है लिपिड बाई लेयर में, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिपिड अरेंज नहीं होता है, प्रोटीन अरेंज रहता है, जिसमें कि प्रोटीन पोलर हेड जो होता है वो अंदर की तरफ होता है और टेल बाहर की तरफ होता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन अरेंज रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है ये सिंगर एंड निकोल्सन जी ने दिया था, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन सही है। इसके बाद हम बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है, क्वेश्चन नंबर 29 में है हमारा, दैट इज व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स के लिए क्या सही है। राइबोसोम्स जो होता है इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एटीएस टाइप। नहीं, गलत है। यहाँ पे दूसरा सही है, ये सही है लाइन, दैट इज द एस स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। बट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होती है वो कैसी होती है, 70s टाइप का, है ना, 50 and 30s उसकी सब यूनिट। कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, हाँ ये सही है।
फाउंड ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल, नहीं, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद सेल्फ स्प्लाइटिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम आरएनए, ये ऐसा कुछ हमने आपको नहीं बताया था, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद ये कंपोज होता है, इसमें आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई और क्लामाइडोमोनास जो होते हैं, इसमें क्या अलग नहीं होगा। हमने आपको स्ट्रक्चर जो बताया था सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तब हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सब में प्रेजेंट होता है, तो ये एक बैक्टीरिया हो जाएगा और क्लामाइडोमोनास एक एल्गी हो जाएगा। तो इन दोनों के ही अंदर जो है ये प्रोकैरियोट हो जाएगा और ये एल्गी हो जाएगा। इन दोनों के ही अंदर ये सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो कॉमन होगा, है ना, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सब में कॉमन होता है, एक जैसा होता है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनल, ऑर्गेनल का मतलब है यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एक सेल है या तो यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है, उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है, यानी कि एक और ऑर्गेनल है, वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वो होगा राइबोसोम्स, है ना। राइबोसोम भी एक क्या है, ऑर्गेनल है, और वो किसी ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी कि वो किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल जो होता है वो राइबोसोम्स ही होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो है इसका पार्ट कौन सा नहीं है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मैंने आपको 4 बताया था, ER, GC, लाइसोसोम और वैक्यूल, तो यहाँ पे GC है, वैक्यूल है, लाइसोसोम्स है, पेरोक्सीसोम जो होता है ये नहीं होता है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किसका होता है, दैट इज द फॉस्फोलिपिड इम्बेडेड इन अ प्रोटीन लेयर, क्या फॉस्फोलिपिड इम्बेडेड होता है प्रोटीन के लेयर में, नहीं, ये अभी मैंने आपको बताया था कि बाइलेयर जो होती है वो लिपिड की होती है, उसके अंदर प्रोटीन इम्बेडेड होता है। तो हम देख लेते हैं हमारा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सही कौन सा ऑप्शन है, वो हमें कहने को कह रहा है। उसमें सबसे दूसरा जो है ये है प्रोटीन्स इम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, हाँ ये सही है। हमने 2 तरह की प्रोटीन्स बताई थी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो प्रोटीन ही क्या होता है, इम्बेडेड होता है, यानी कि धसा हुआ होता है इन द फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के अंदर, तो ये हमारा पी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है कि मेन अरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ द सेल, मेन अरेना जहाँ पे सारे तरह के एक्टिविटीज जो होती हैं, सारे तरह के जो भी कन्वर्जन होते हैं वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, उसको मेन अरेना कहा जाता है सेलुलर एक्टिविटीज का, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल इन एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, 2 सेल के बीच में जो इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था, प्लाज्मोडेस्माटा करके। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है 2 सेल के बीच में इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा के हेल्प से ही होता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ये प्लाज्मोडेस्माटा हो जाएगा। और मैंने टोटल 35 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा था कि 35 क्वेश्चन, तो 35 के 35 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, और आई होप कि आप भी मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, 1.5x पे देखिए, टाइम सेव करिए अपना, और आप फिर से सबको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं और भी वीडियोस आगे डालूंगी, और भी चैप्टर्स। इसके बाद जो चैप्टर आएंगी वो है ये सेल डिवीजन वाली चैप्टर, क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद वो वाली चैप्टर आती है, तो वो मैं उसको कवर करूँगी। और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप कमेंट में लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो वो भी लिखिए। और तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।